सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी, सवर्ण समाज अपने लिए न तो किसी प्रकार का आरक्षण की मांग करता है, न तो यूजीसी जैसे कानून की मांग करता है और न SC ST जैसे किसी कानून का संरक्षण चाहता है। सवर्ण समाज न्यायिक लड़ाई सदा पहले भी लड़ा है और आज भी न्यायिक लड़ाई लड़ रहा है। अगर आप सवर्ण समाज ही नहीं सभी समाज के हित की बात करते हैं और देश की जनता के हित की बात करते हैं, उसी में सवर्ण समाज का भी हित जुड़ा हुआ है। सवर्ण समाज किसी व्यक्तिगत खुद के लिए लड़ाई आज सड़कों पर नहीं लड़ रहा है। अगर ये समाज लड़ाई लड़ रहा है तो ये सर्व समाज के लिए लड़ रहा है और सर्व समाज के हित में ही अपना हित देख रहा है। तो अगर आपको सवर्णों के अधिकार और सवर्णों का हित और सवर्णों के धार्मिक अधिकार की चिंता है तो अगर आप आते हैं तो आपका स्वागत है। लेकिन सवर्ण समाज ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि सवर्णों के वोट बैंक की लालच में आप इनको एकजुट करके किसी एक पार्टी को वोट दिलवाएं और इनका दोहन करें। तो हम सवर्ण समाज के लोग आपका स्वागत करते हैं अगर आप हमारे हित के लिए लड़ते हैं, हमारे साथ होते हैं। लेकिन अगर आप हमारे वोट की लालच में अपना हित साध रहे हैं तो ये सवर्ण समाज को स्वीकार नहीं होगा। इस बात को जानते हुए और इस बात को समझते हुए ही सवर्ण समाज का अगुवा बनने का प्रयास करें। अन्यथा जिस तरह सवर्ण समाज के हित को नजरअंदाज करके तमाम हमारे जाति और धर्म के लोग मूक दर्शक संसद और विधानसभा में बैठकर अपना मुंह चुरा रहे हैं, ऐसी नीति की हमें आवश्यकता नहीं है और ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार में बैठे बड़े बड़े नेता जो हमारे सवर्ण समाज से ही आते हैं, आज चुप्पी साधकर संसद और विधानसभाओं में बैठे हैं और बैठे रहते तब भी गनीमत थी। लेकिन वो लोग हमारे विरुद्ध अपना आचरण कर रहे हैं। वो लोग दांतों को किटकिटा के कह रहे हैं कि आरक्षण दुनिया से खत्म नहीं होगा, आरक्षण देश से खत्म नहीं होगा, कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता। ऐसी वाणी की हमें आवश्यकता नहीं और ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता नहीं। कम से कम हमारे अधिकार, हमारे धर्म और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा ना कर सके तो कम से कम चुप ही रहें तो भी बेहतर है।